हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं +2 का सिलेबस कॉन्सेप्ट वाइज। ओके, तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने +2 के जो बेसिक वाले चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो सेक्शन था वो स्टार्ट किया था। उसमें भी हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं। ओके, और हम लोग उसी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सेक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा, आज वो टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज का मतलब ये है कि हम अपने फार्मूलाज में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म किसका करेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। ओके, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे। पहला तो हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इनटू प्रोडक्ट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इनटू प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में और दूसरा हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग करेंगे? तो पहला हमारा है प्रोडक्ट इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें जो हम लोग प्रोडक्ट लेने वाले हैं, इसमें हम लोग प्रोडक्ट कौन कौन से लेंगे? हम साइन का कॉस के साथ ले लेंगे, ठीक है, और कॉस का साइन के साथ ले लेंगे, कॉस का कॉस के साथ ले लेंगे, साइन का साइन के साथ ले लेंगे। मतलब इस तरीके से हम प्रोडक्ट लेंगे और उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज हैं जो हमारे प्रोडक्ट को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं। तो पहला हमारा फॉर्मूला है 2 sin A cos B। पहला हमारे पास प्रोडक्ट है 2 sin A। साइन और कॉस का प्रोडक्ट हमने लिया है। इसको जब हम लोग ट्रांसफॉर्म कराएंगे तो ये हो जाएगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, है ना। हम क्या करेंगे इसको? हमने क्या किया? इसको प्रोडक्ट को प्लस और माइनस में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ठीक है, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos A sin B। तो ये हो जाएगा हमारे पास sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ओके, इसके बाद थर्ड हमारा है, हम प्रोडक्ट ले लेंगे cos का cos के साथ, cos A cos B, इट विल बी cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। एंड फोर्थ जो हम लेंगे, साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट ले लेंगे तो साइन A साइन B, ये हमारा इक्वल हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, अगर इन फॉर्मूलाज के डेरिवेशन की बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा साइन A प्लस B होता है, ये होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ओके, और साइन A माइनस B क्या होता है? साइन A माइनस B होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूलाज लिख लें, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, और इसके साथ में हम प्लस कर दें इस साइन A माइनस B को, जिसको हम लोग लिखते हैं साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, है ना स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिल रहा है? ये इनका डेरिवेशन बहुत ही आसान है। हम जस्ट जो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूलाज थे जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे
उनका यूज़ करके हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, डराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी साइन कॉस आएगा या कॉस साइन आएगा तो हम साइन वाले फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा तो हम लोग कॉस वाले फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। हमें स्पेशली ध्यान किस पे देना है, जब हमारे पास 2 साइन ए साइन बी होगा तो यहाँ देखो क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस हो जाता है ना। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, और इसका क्या होता है, माइनस अगर हम यहाँ पे कर देंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब इससे हम लोग माइनस करा देंगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये साइन ए साइन बी ऐड हो जाएंगे, तो 2 साइन ए साइन बी हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास 4 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज हैं विच ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला कैसे डराइव हो रहे हैं, क्या फॉर्मूलाज होता है वो समझ गए होंगे। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम ये देख सकते हैं कि किस किस क्या यूज़ है इन फॉर्मूलाज का, और इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम किस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो पहली प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ साइन 5 पाई बाई 12, ओके, एंड कॉस पाई बाई 12, कॉस पाई बाई 12। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखो साइन 5 पाई बाई 12 का मतलब है 75 डिग्री, कॉस पाई बाई 12 का मतलब है 15 डिग्री। अब हमें जो टेबल हमें जो बताई गई है, जो हमें ईजिली जो हम लोगों को वैल्यूज़ पता हैं, उनमें से ना तो हमें 75 की वैल्यू पता है और ना ही 15 डिग्री की वैल्यू पता है कि हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू रख के प्रोडक्ट निकाल लें। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्म जो फॉर्मूला प्रोडक्ट इनटू एडिशन, वो काम आएगा। तो क्या होना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 से डिवाइड करा लेंगे। तो जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो ये 1/2 तो हमारा बाहर हो गया और ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस बी का। किसका फॉर्मूला बन गया, 2 साइन ए कॉस बी का। अब 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है साइन ए प्लस बी। ए के प्लेस पे हमारे पास क्या है, 5 पाई अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 12, ओके, एंड प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है 5 पाई अपॉन 12 माइनस पाई अपॉन 12। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हमने 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाया है, तो अभी जो जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा साइन 6 पाई अपॉन 12 मतलब पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई अपॉन 12 मतलब साइन पाई बाई 3। ओके, अब पाई बाई 2 का मतलब है 90, साइन पाई बाई 2 का मतलब 90, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1/2, 1 प्लस और ये होता है √3/2, ये हो गया पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो हमारा क्या बन गया, बेसिकली ये हमारा बन गया √3 + 2/4, और ये हमारा हो गया आंसर। तो देखा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का यूज़ करके प्रोडक्ट फाइंड कर लिया जिनकी वैल्यूज़ हमें टेबल में नहीं पता है। ठीक है, और देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम लोग। एक क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट है ना 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos 9 पाई अपॉन 13 एंड प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो जरा, क्या हमें इनमें से किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है, पाई अपॉन 13, 180 अपॉन 13 है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में
जो हमारा एंगल आ रहा है, हमें इंटीजर फॉर्म वाले एंगल का तो वैल्यू मिलता नहीं है सभी का। तो क्या इनमें से किसी भी एंगल की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए पता है? नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी तक जितने भी प्रीवियस मेथड पढ़े हैं उनमें से कोई भी फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बस एक ही चीज़ है कि ये प्रोडक्ट हमको गिवन है कॉस इंटू कॉस के फॉर्म में, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम लोग प्लस के फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है? इफ़ यू रिमेंबर 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये हो जाएगा cos a प्लस b मतलब 5/13 प्लस 9 पाई/13 प्लस cos a माइनस, है ना, a माइनस b। तो हम इसको पाई/13 लिखें बिकॉज cos हमारा इवन फंक्शन होता है। चलो अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 9 पाई/13, बात देख लेंगे हम उसको, प्लस cos 3 पाई/13 एंड प्लस cos 5 पाई/13, ठीक है। तो ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इसका लेके सॉल्व कर रहे हैं। हम प्रूफ करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। चलिए देखते हैं, ये हमारा हो गया cos 10 पाई/13 और ये हो गया cos -8 पाई। तो cos में माइनस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज cos इवन फंक्शन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 पाई/13। cos माइनस एक्स जो होता है वो cos x के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से -8 पाई को 8 पाई/13 लिख रहे हैं और ये हो गया cos 3 पाई/13 प्लस cos 5 पाई/13। ओके, चलिए अब अभी भी हमारे पास सेम इशू है कि हम इनमें से किसी भी एंगल के लिए जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ पे एक चीज़ अब दिख रही है कि इन दोनों का जो सम होगा वो पाई हो जाएगा और इन दोनों का जो सम होगा वो भी पाई हो जाएगा। ये जो एंगल्स हैं 10 पाई/13 प्लस 3 पाई/13, इनको अगर ऐड कर लेंगे तो सम क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ऐसे इनको जब ऐड कर लेंगे इनका सम भी क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लें किसी एक फंक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3 पाई/13, फर्स्ट वाले को, है ना। इसको देखो 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई/13, 10 पाई/13 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई/13 प्लस cos ये हो जाएगा पाई माइनस 5 पाई/13। यहाँ पे हो जाएगा cos 3 पाई/13 प्लस cos 5 पाई/13। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो हमारे पास है 180 माइनस थीटा एक्चुअली, है ना, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा जो होता है वो एक्चुअली थीटा में ही आता है ना, सेम फंक्शन के साथ आता है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। बट प्लस या माइनस वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो पाई माइनस थीटा की अगर हम लोग बात करें तो पाई माइनस थीटा का मतलब है ये लाइन हमारी पाई वाली है और इससे हम कुछ माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे तो सेकेंड में तो हमारा कॉस निगेटिव होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस कॉस 3 पाई/13 और यहाँ से मिल जाएगा माइनस कॉस 5 पाई/13 और हमारे पास क्या है? प्लस 3 पाई/13 एंड प्लस कॉस 5 पाई/13। तो अब तो हम देख ही सकते हैं कि ये प्लस माइनस हमें मिल रहा है, तो ये मिलके क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज़ इसमें हम ये देख सकते हैं, देखिए कि इस टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खास बात ये है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को देख करके, है ना, हम उसे एक पर्टिकुलर मेथड्स के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते थे, देखिए हम लोग और भी क्या कर सकते थे। इसमें हम लोग ये कर सकते थे, चलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो हम इसके बेस से बता सकते हैं कि हम दूसरा कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के भी इसको इम्प्रूव कर सकते थे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक खास बात है कि हम इसे किसी एक पर्टिकुलर मेथड या पर्टिकुलर स्टेप के लिए इसे बाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि ये कोई फिक्स नहीं होता है कि इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है ना। अब आप कुछ और मेथड भी समझ में आ रहा है या आप कर सकते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला सही हो तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग सेकेंड टाइप वाले ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं जो हम इन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से बेस्ड कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बस यही फॉर्मूला क्वेश्चंस बनने हैं, बट ये है कि इन क्वेश्चंस को करके कुछ आइडिया मिलेगा कि हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है 1/16, हमको प्रूफ करना है 1/16। चलिए देखो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, मतलब है ना, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। और यहाँ पर हमको जो वैल्यू पता है वो सिर्फ cos 60 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, cos 60 को तो पहले ही बाहर कर लेते हैं, cos 60 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो cos 60 की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली 1/2। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इस तरीके से इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि जब हम इनको प्लस या माइनस करें तो एटलीस्ट 1 पार्ट की तो वैल्यू हमें टेबल में मिल जाए, है ना। इस तरीके से करेंगे, एटलीस्ट 1 पार्ट की वैल्यू तो हमें टेबल में मिल जाए। तो देखो जरा यहाँ पे अगर हम 20/40 ले लेते हैं, 20/40 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, है ना। 20/40 ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, मतलब एक वैल्यू तो हमको मिल जाएगी। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 से डिवाइड करा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो 2 है इसको भी बाहर लिख लेते हैं 1/2। अब ये बन गया 2 cos A cos B का फॉर्मूला। क्या बन गया ये, 2 cos A cos B। 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B यानी कि 60 डिग्री, एंड प्लस cos A माइनस B। A माइनस B का मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस B का मतलब हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, हम माइनस और प्लस पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे cos फंक्शन है, साइन होता तो फिर हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है ना। अब यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे हमारे पास है cos 80 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 1/4। cos 60 फिर से हमें पता है कि 1/2 होता है, प्लस cos 20 डिग्री, एंड इसके साथ हमारा है cos 80 डिग्री। मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, मल्टीप्लाई करा के लिख लेता हूँ ताकि एक स्टेप हमारा कम हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cos 80 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री। ठीक है, तब देखो यहाँ पे फिर से इस पे तो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ये सिंगल टर्म है, इसके साथ हम लोग कुछ भी एक्शन नहीं कर सकते, बट इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो देखो पूरे से 1/2 कॉमन मिल रहा है हमको, तो ये क्या हो गया 1/8 हो गया। यहाँ क्या बचा cos 80 डिग्री। ठीक है, अब जरा इधर आते प्लस 2 cos A cos B फिर से बन रहा है, तो क्या होता है ये cos A प्लस B यानी cos 100 डिग्री प्लस cos A माइनस B। A माइनस B का मतलब हो गया 60 डिग्री। 80 माइनस 20 क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू तो हमको पता है। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि हम उन एंगल्स को सेलेक्ट करते हैं जिनका सम 180 हो रहा हो। तो यहाँ देखो ये 80 हो रहा है, ये 100 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिल जाएगा। जब 180 डिग्री मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अनदर एंगल। तो ये हमारा हो जाएगा 1/8 cos, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 100 डिग्री, है ना, और प्लस cos 100 एंड प्लस 1/2, ये cos 60 हो गया 1/2। अब देखो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया, सेकंड हम लोग उसमें जाएंगे तो जाएगा माइनस cos थीटा, है ना। तो ये माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, तो माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो माइनस cos 100 और cos 100 ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 1/2 8, ये माइनस cos 100 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस 1/2, ये कैंसिल हो गया। 1/8 इंटू 1/2 ये हमारा 1/16 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज थे रिलेटेड टू प्रोडक्ट इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उनसे जो इस तरीके क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपकी रेफरेंस बुक में जो भी क्वेश्चंस उनको ट्राई करना। हम लोग दूसरा ट्राई करते हैं, हम लोग सेकेंड जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज है फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इनटू प्रोडक्ट। सेकेंड वाला जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इनटू प्रोडक्ट।
ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं इसमें भी 4 फॉर्मूलाज हैं, हम लोग इस तरीके से लेंगे। पहला फॉर्मूला लिखेंगे साइन सी प्लस साइन डी एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो स्टूडेंट्स, मैं ये जो सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, इसमें जो मैं चैप्टर्स जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ आर डी शर्मा है ना, जो आर डी शर्मा की बुक है, उसमें जिस सीरियल से चैप्टर्स दिए गए हैं मैं उसी सीरियल से आपके टॉपिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई दूसरी रेफरेंस बुक है जिसमें टॉपिक्स इधर उधर हो या फिर टॉपिक शॉर्ट करके हो, जैसे कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज, मल्टीपल और ये सारे अगर एक ही चैप्टर में दिए हैं, तो उसके लिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं और ये फॉर्मूलाज के बेस पे सर्च कर लो कि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हमें किस चैप्टर में मिल जाएगी। तो पहला हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ही हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन टू प्रोडक्ट के लिए कि साइन सी प्लस साइन डी जो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई। मैं बता दूंगा कैसे किस तरीके से ड्राइव भी होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी और ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, थर्ड होगा हमारा, इस बार हम कॉस को ले लेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक चीज़ ये याद रखना, जब भी कॉस फंक्शन आता है तो मैं सी माइनस डी ले ले, डी माइनस सी ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बट जब साइन फंक्शन आएगा है ना, तो साइन फंक्शन में ये अगर सी माइनस डी लिखा है तो हम सी माइनस डी लिखेंगे, उसको डी माइनस सी तभी लिखेंगे जब माइनस से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो साइन फंक्शन में सी माइनस डी और डी माइनस सी आर 2 डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, बट कॉस में सी माइनस डी और डी माइनस सी गिव अस सेम वैल्यूज़। ओके, नेक्स्ट हमारा है कॉस सी माइनस कॉस डी। ये क्या बन जाएगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, इस पर ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा है डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अगर हम इसे सी माइनस डी लिखेंगे तो एक माइनस साइन यहाँ पे बाहर आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज हैं विच ट्रांसफॉर्म आवर एडिशन ओके इनटू प्रोडक्ट। हमारे एडिशन को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो किस तरीके से डिराइव होते हैं, तो ज़रा अगर हम यहाँ पे देख लें कि अगर हम जो हमारा फॉर्मूला था पहले, जो हमारा फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस बी करके, है ना, हमारा जो फॉर्मूला क्या था 2 साइन ए कॉस बी करके था, और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल आ रहा था साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसे करके आ रहा था, है ना। यही फॉर्मूला तुमने लिखा था 2 साइन ए कॉस बी के लिए। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लेट कर लें ए प्लस बी को सी, थर्ड एंगल सी, और ए माइनस बी को कोई फोर्थ एंगल डी लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए प्लस बी हमारा सी के इक्वल होगा और ए माइनस बी हमेशा क्या होगा, डी के इक्वल, मतलब ए माइनस बी को हमने डी लेट कर लिया। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमारा 2a क्या आ जाएगा, सी प्लस डी, और a हमारा आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2। और इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा b आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अब अगर हम ये वैल्यूज़ a b की वैल्यू और a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यूज़ फॉर्मूले में रख दें तो a प्लस बी की जगह c आ जाएगा, a माइनस बी की जगह d आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d क्या हो जाएगा, 2 साइन a मतलब c प्लस डी बाई 2 एंड कॉस c माइनस डी बाई 2। देखो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हमारा जो है वो बन जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है ना, हम यूजिंग द प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इनटू प्रोडक्ट। चलिए इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, किस तरीके से हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसमें पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो है इस तरीके से, अगर गिवन हो कि साइन 4x प्लस साइन 6x, साइन 4x प्लस साइन 6x, तो ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 4x प्लस 6x बाई 2
और इंटू कॉस सी माइनस डी 4x माइनस 6x/2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2 साइन, ये 4x प्लस 6x हो गया 10x/2 हो गया, ये 5x इंटू कॉस ये हो जाएगा -2x/-x, और कॉस में प्लस माइनस सेम रहता है ना, तो हम कॉस x ले सकते हैं। तो ये इसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू हो गई, है ना, इस तरीके से। तो ये मतलब मैंने बहुत आसान तरीका बताया किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। अब चलिए देखिए और भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक जैसे क्वेश्चन ये गिवन है cos 4a प्लस cos 3a प्लस cos 5a, है ना, एंड अपॉन में हमें गिवन है sin 4a प्लस sin 3a प्लस sin 5। तो स्टूडेंट जब भी इस तरीके से हमें एक एडिशन दिया हो मोर देन 2 टर्म्स का, तो हम क्या करते हैं, ऐसे 2 टर्म सेलेक्ट करते हैं जिनके एंगल्स को प्लस करके बाई 2 करें या माइनस करके बाई 2 करें, तो हमें थर्ड एंगल मिल जाए। क्या मिल जाए हमको? थर्ड एंगल मिल जाए। तो ज़रा देखो, अगर हम ये 4 और 3 ले लेते हैं तो 4 3 हो गया 7/2, 7/2 तो यहाँ पे है ही नहीं। 4 - 3 आ जाएगा a, है ना, a/2 भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 3 5 को ले लें, क्या ले लें 3 5 को, तो 3 प्लस कितना हो गया 5, 8 हो गया। ठीक है, और 8/2 मतलब 4a, तो इसका मतलब जब इन दोनों को प्लस करके बाई 2 करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को एज इट इज रखेंगे, cos 4a को एज इट इज रखेंगे, इस पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे cos c प्लस cos d का। ठीक है ना, हमें किसको एज इट इज रखना है, किस पे फॉर्मूला यूज़ करना है, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि एंगल्स का सम और डिफरेंस को डिवाइड करने पे 2 पे क्या हमें थर्ड एंगल मिल रहा है। अगर हमें मिल रहा है तो हम वही 2 पेयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 मतलब 4a, है ना, इंटू cos c माइनस d/2 मतलब -2a/2 माइनस a, यानी कि a आ गया ये। ठीक है, अपॉन में लिखते हैं साइन, सेम चीज़ यहाँ भी सेलेक्ट करेंगे, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, साइन 4a को हम एज इट इज रखेंगे, साइन c प्लस साइन d, ये क्या होता है 2 साइन c प्लस d/2 यानी 4a आ जाएगा, इंटू कॉस c माइनस d मतलब ये a आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला जो अभी हमने लिखवाए थे cos c प्लस cos d का, उससे हमने इसको लिखा है, साइन c प्लस साइन d से हमने ये वैल्यू लिखी है। अब हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि हमें cos 4a यहाँ से डिनोमिनेटर से कॉमन मिल रहा है, साइन 4a हमें डिनोमिनेटर से कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से cos 4a कॉमन करते हैं, तो ये 1 + 2 cos a आ गया, और यहाँ साइन 4a कॉमन करते हैं तो ये भी आ गया 1 + 2 cos a। ठीक है, अब ये देखिए cos अपॉन ये तो हमारा सेम प्रोडक्ट हो गया, कैंसिल हो जाएगा, cos 4a अपॉन साइन 4a बच गया हमारे पास। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो ये हो गया cot 4a। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्शन जो था उसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑब्टेन कर ली। ठीक है, यूजिंग आवर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को बाइंड करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin alpha plus beta, sin alpha plus sin beta is a, and cos alpha minus cos beta is equal to b। ये हमें गिवन है sin alpha plus sin beta is equal to a and cos alpha minus cos beta is equal to b। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन एल्फा प्लस साइन बीटा का मतलब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, ये 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, और ये इक्वल टू में दिया a, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 साइन, है ना, 2 साइन c प्लस d/2 और इंटू साइन मैंने बताया था d माइनस c/2,
तो ये होगा बीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू बी। अच्छा एक चीज़ तो हमने बताई नहीं है, अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन में क्या है गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू फाइंड करनी। क्या करना है हमें, टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, यानी टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू कैसे, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो यहाँ पर देखो जरा, अगर हम इस इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड करा दें, 2/1 है ना, क्या कर दें हम लोग, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, तो ये क्या मिलेगा यहाँ से हमको, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा हमारा। हम इसको डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू एंड अपॉन कॉस, और ये हो गया बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है, बट हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा। साइन के साथ है, कॉस के साथ होता तो हम डायरेक्टली चेंज कर लेते। साइन के साथ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन, है ना, अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो ये हो गया माइनस 10 इक्वल टू बी अपॉन ए। माइनस को तो ट्रांसफर कर देते हैं, तो 10 अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से देखिए हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज का यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको भी हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें इसको। और जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए, तभी आपको इस वीडियो देखने का और इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने का फ़ायदा है। ओके।